सभी को मेरा प्रणाम। तो देखो शशि भाई, जी। हमारे व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं, तो उनका जवाब जो है कभी कभी हम व्हाट्सएप पे ही दे देते हैं, कभी कभी हम छोड़ देते हैं, कभी कभी सिर्फ हाथ जोड़ के दे देते हैं। बहुत लंबे चौड़े प्रश्न रहते हैं, फिर भी कभी कभी उसका उत्तर भी नहीं देते। कभी कभी कोई लोग लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछते रहते हैं, लेकिन हम सिर्फ हाथ जोड़ के छोड़ देते हैं। तो देखो, प्रश्न बहुत प्रकार के होते हैं। हमें पता चल जाता है कि प्रश्नों से ही कि ये जो है पूछने वाला कहाँ तक है, कहाँ पर है, कहाँ अटका है ना। बहुत सारे लोग जो है ना अपने माइंड में ही अटके हुए हैं, बहुत सारे अपने बुद्धि में अटके हुए हैं, बहुत सारे अपनी मान्यताओं में उलझे हुए हैं। कभी कभी हम जो है ना, समझो उन्होंने 50 प्रश्न पूछे हैं, उसके बाद में हमने सिर्फ एक आंसर दे दिया है। जो 50 प्रश्न पूछे जाते हैं ना, उसका सारा का सारा सार निकाल कर हमने एक ही आंसर दिया होता है, और वो भी 2 लाइन में दिया होता है, फिर भी वो समझ नहीं पाते, तो फिर हम उसे छोड़ देते हैं। वक्त आने पर उसे धीरे धीरे पता चलेगा, ठोकरे खाने के बाद धीरे धीरे पता चलेगा। तो हर एक प्रश्न पूछने वाले की पद्धतियां अलग होती है, और हमारे उसको उत्तर देने वाले जो रहते हैं, तो हमारी वो पद्धति भी अलग होती है, हर एक के लिए अलग अलग होती है। तो जो प्रश्न उसमें अगर तुम खुद नहीं हो ना, तो वो तुम्हारे कोई काम का नहीं होता। यानी बहुत ध्यान पूर्वक देखना कि ये प्रश्न में क्या मैं हूं खुद, क्या ये मेरा खुद का प्रश्न है, क्या ये मेरे प्राणों का प्रश्न है, क्या ये प्रश्न मेरी बुद्धि से आ रहा है, मेरी मान्यताओं से आ रहा है, मेरे खोखले ज्ञान से आ रहा है ना। तो प्रश्न बहुत प्रकार के होते हैं, और प्रश्न पूछने वाला जो है ना, उसे हम पहचान लेते हैं तुरंत। तो प्रश्न जो है ना जीवंत होने चाहिए। वो शास्त्रों से नहीं आने चाहिए कि उसमें ऐसा लिखा है, उसमें ऐसा लिखा है, तो आप ऐसा कहते हो, वैसा कहते हो। ये प्रश्न है ही नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे जीवन से। ये सारे उधार के हैं। ये प्रश्न जो है ना, जो निकले हैं भीतर से, वो सारे के सारे मन की कसरत है, कोई लेना देना नहीं है। अगर मैंने उत्तर भी दे दिया ना, तो तुम्हारे कोई काम का नहीं है। बुद्धि के प्रश्न है, तर्क से आते हुए हैं। हमें जीवंत प्रश्न चाहिए, जो भीतर से गहनता से आते हैं, जो अपने प्राण से आता है। अगर उस प्रश्न का जवाब नहीं मिला तो प्राण चले जाएंगे, ऐसे प्रश्न। वो प्रश्न जो है ना, मुमुक्षु जो होता है, उसी का होता है। वो प्यास के प्रश्न होते हैं। तो जिस प्रश्न में तुम्हारे आंसू छुपे नहीं है ना, तुम्हारी प्यास, तुम्हारी तड़प, तुम्हारी मुमुक्षुता जिस प्रश्न में नहीं है ना, उस प्रश्न का हम आंसर नहीं देते। अगर दे भी दिया ना, तो तुम्हारे कोई काम का नहीं है। उसका मूल्य कुछ भी नहीं। उत्तर तो कुछ भी हो सकता है ना। तो बुद्धि से जो आया है उसका उत्तर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो प्रश्न भीतर से आता है, प्यास से आता है ना,
उसके लिए फिर जो है ना शब्दों की कोई जरूरत ही नहीं है, उत्तर शब्दों में नहीं होता उसका। तो हम जो है ना तुम्हारे प्रश्न पढ़ते नहीं है, हम तुम्हें पढ़ते हैं। जो भी सुन रहे हैं उसको मैं कह रहा हूं, हम तुम्हारी आंखों को पढ़ लेते हैं, हम तुम्हारे चेहरे को पढ़ लेते हैं, तुम्हारे शब्दों को पढ़ लेते हैं, तुम्हारे होने को पढ़ लेते हैं, तुम्हारे मौन को पढ़ लेते हैं, तुम्हारे आंसुओं को पढ़ लेते हैं, तुम्हारे भावों को पढ़ लेते हैं, तुम्हारे विचारों को पढ़ लेते हैं। ये सारा कुछ हम पढ़ लेते हैं कुछ ही सेकंडों में। तो जिसके भीतर प्यास है ना उसी को ही हम दोबारा फोन करते हैं। जो तर्क और बुद्धि से हमारे पास आया है ना उसको हम कभी वापस फोन करते ही नहीं। तो ये ऐसा है कि मैं जो है ना तुम्हें पढ़ रहा हूं, तुम्हें यानी पूर्णत्व को, तुम जैसे हो वैसे को, तुम्हारे भीतर को, तुम्हारी निर्दोषता को। और हमें अगर शक्यता लगती है तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं तुम्हें ही चुनता हूं। तुम्हारे प्रश्न जो है ना इतने महत्व के नहीं है, तुम्हारे शब्द इतने महत्व के नहीं है, उस शब्द के पीछे जो क्या छिपा है ना वो महत्व का है। तो उसको जो है हम पकड़ते हैं। तो यहाँ पर जो मनुष्य है पूछता है हमें, अलग अलग ढंग से पूछता है। देखो, छोटा बच्चा है उसको प्यास लगी होती है ना, तो एक फैमिली में वो कुछ अलग बोलता है प्यास लगी होती है, तो दूसरे फैमिली में वो छोटा बच्चा कुछ अलग इशारे करता है प्यास लगी है, तो तीसरे फैमिली में कुछ अलग ढंग से वो व्यक्त करता है कि मुझे प्यास लगी है ना। आपने देखा होगा अलग अलग बच्चा जो है ना अलग अलग तरीके से भूख को और प्यास को कहता है, व्यक्त करता है। लेकिन हकीकत में जो है ना एक ही चीज है कि वो प्यासा है, वो भूखा है, पता चल जाता है। वैसे ही यहाँ पर जो है अनंत मनुष्य है, हमारे संपर्क में आते हैं, अलग अलग प्रश्न पूछते हैं, अलग अलग ढंग से पूछते हैं, लेकिन पता चल जाता है कि वो क्या चाहते हैं। तो उसकी प्यास क्या है, उसकी मुमुक्षुता क्या है, ये सारा कुछ हमें पता चल जाता है। तो ढंग चाहे कैसा भी हो, भीतर तुम्हारी प्यास एक ही है। और उसको उत्तर देने का ढंग हमारा चाहे कैसा भी हो, लेकिन हमें क्या देना है ना वो हम दे ही देते हैं। तो जो समाधान हमें देना है वो दे देते हैं। ढंग बहुत सारे होते हैं, समाधान एक ही है। तो देखो, प्रश्नों का समाधान है ना शब्दों में नहीं है। और जो शब्दों में समाधान मिलता है ना
उसका कोई मूल्य ज्यादा टिकता नहीं है, वो ज्यादा देर तक रहता नहीं। भीतर जो प्रश्न है ना, जो प्राणों का प्रश्न, उस शब्दों में होता ही नहीं उसका समाधान। उसका समाधान समझ में होता है, मौन में होता है। महामौन में, होश में होता है, समझदारी में होता है। शब्द तो क्या, बहुत सारे होते हैं ना, सब जगह मिलते हैं। उससे क्या, शब्द तो इंद्रिया तक रहता है, फिर छूट जाता है। प्रश्न हमेशा जो है ना प्राणों का, वो इंद्रियातीत होता है, और उसका उत्तर, उसका समाधान भी इंद्रियातीत ही होता है।